आज हमने करना है शॉर्ट केस एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हर वक्त होता है ऐसे करना है, हमें मरमर पिक नहीं हुआ, मरमर आया है तो वो किस इंटेंसिटी का था, उसकी रेडिएशन देखनी है, उसको कोरिलेट करना है, इसके अलावा उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारे मैं स्टेप्स आपको अभी शॉर्ट केस में बताने लगी हूँ। सबसे पहले हमने ऐसा करना है कि क्योंकि फीमेल पेशेंट है इसलिए हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ करेंगे। आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमने कहाँ कहाँ से स्टेप किया और कैसा कैसा मैंने मैनूवर किया। मेरा नाम डॉक्टर सैरिश है, मैं आपकी छाती का मुआयना करूंगी। कहीं दर्द तकलीफ हो तो आपने बता देना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि पेशेंट को हमने इंस्पेक्शन करना है, हमने उसकी एक्सपोजर का पूछ लेना है। पेशेंट कंसेंट फीमेल से आपने एक्सपोजर का नहीं लेना, विद लिमिटेड एक्सपोजर। अगर जैसे मैं फीमेल हूँ, मैं ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा शर्ट के अंदर पीक करके टॉर्च से देख लूँ कि कोई मुझे ऑब्वियस स्कार मार्क तो नहीं नजर आ रहा, कोई पल्सेशंस तो नहीं नजर आ रही, या कोई बल्जिंग ऑफ द प्रीकॉर्डियम तो नहीं नजर आ रहा। उसको करने के बाद पहले मैंने फुट एंड से देखना है बल्ज ऑफ द प्रीकॉर्डियम, और उसके बाद मैंने यहाँ पर बिल्कुल आइज लेवल पे लाकर मैंने बल्जिंग ऑफ द प्रीकॉर्डियम, कोई विजिबल पल्सेशंस, इसके अलावा थोड़ी सी टॉर्च लगाकर हमने थोड़ा सा मैं देख लूंगी कोई निशान तो नहीं बना। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा एपिक स्पीड को पैल्पेट करना। पेशेंट से पहले अपने हाथ वार्म करने हैं, मेल पेशेंट हो जिसको आपने एक्सपोज करना है, और उसके बाद आपने अपनी हैंड्स स्प्रेड करने के बाद आपने एपिक्स लोकेट कर ली, और उसके बाद आपने इंटरकॉस्टल स्पेस, उसके बाद अब आपने अपनी जेब से रूलर निकालना है और स्टर्नल एंगल से आपने मेजर कर लेना है। वैसे 9 सेंटीमीटर से परे हो तो लेटरल टू द स्टर्नल शिफ्टेड है एपिक्स बीट। अगर 9 सेंटीमीटर के अंदर हो तो इसका मतलब है विद इन द मिड क्लेविकुलर लाइन है आपकी एपिक्स बीट। दूसरे लोग जो करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन से आपने कैलकुलेट करना है कि आपकी एपिक्स बीट कहाँ पड़ी हुई है। एपिक्स बीट आपने देख ली, उसके बाद आपने जेड बना लिया। जैसे ही आपने एपिक्स बीट पे हाथ रखा, आपका हाथ साते कैरोटिड्स पे चला गया। इसके बाद अब आपने पैरास्टर्नल हीव देख लेनी है और जेड बना के एपिगैस्ट्रिक पल्सेशंस, ये आपने मैनूवर कर दिया। सिर्फ ये थोड़ी सी ड्रामेबाजी है, सिर्फ आपने एपिक्स को लोकेट करना है यहाँ पर जो आपके जहन में आना चाहिए, और आपने थ्रिल पैल्पेट कर लेनी है कि कोई आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद अब आपने ऑस्कल्टेशन शुरू कर देनी है। ऑस्कल्टेशन के क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने डायफ्राम वाला एरिया लेना है। आपने एपिक्स को जहाँ पे पैल्पेट किया था वहीं पे आपने रखना है, और साथ में आपने कैरोटिड्स के साथ पैल्पेट कर लेना है। पेशेंट को कहना है सांस बाहर निकाल के रोक ले, सांस बाहर निकाल के रोक ले, और यहाँ पर आपने देखना है कि आपको S1 कैसी सुनाई दे रही है और यहाँ पर MR का मरमर तो नहीं आ रहा। इसके बाद अब आपने MR का मरमर रेडिएट करके एक्सिला में देख लेना है। इसके बाद पेशेंट आपने बेल कर लेनी है और पेशेंट को लेफ्ट लैटरल कर लेना है। थोड़ा सा करवट उधर कर ले, शाबाश। लेफ्ट लैटरल करके आपने देख लेना है कि यहाँ पर S1 लाउड तो नहीं होगी और कोई डायस्टोलिक मरमर तो नहीं आ रहा है। पेशेंट को कमांड करना है सांस बाहर निकाल के रोक लें, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने पेशेंट को सीधा करना है वापस, और अब आपने उसकी ट्राइकस्पिड एरिया करना है। यहाँ पे आपका कमांड होगा सांस अंदर लेके रोक लें। उसके बाद अब आपने पल्मोनरी एरिया को ऑस्कल्टेट करना है, आपने कहना है सांस अंदर लेके रोक लें। उसके बाद अब आपने अपने ये एओर्टिक एरिया को ऑस्कल्टेट करना है, आपने इसको कहना है सांस बाहर निकाल के रोक लें, ठीक हो गया। ये मैनूवर्स हमारे पूरे हो गए। इसके बाद अब आपने पेशेंट को लीन फॉरवर्ड कराना है क्योंकि हमारा एओर्टिक 2 एरिया रह गया है। आगे सीधे हो जाए, शाबाश। सांस बाहर निकाल के रोक लो, शाबाश। ये हमारे सारे कार्डिक ऑस्कल्टेशन के हमने सारे एरियाज कर लिए। उसके बाद हमने बेसिक अपना कमांड तो पूरा कर लिया है, लेकिन अभी हमने एक्सटेंशन नहीं की। एक्सटेंशन में हमारी आती है पल्स आती है, हमारी जेवीपी आती है, हमारी एडीमा फीट आती है, हमारी बेजल क्रेपिटेशन आती है, हमारी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए एग्जामिनेशन आता है, हमारा स्ट्रोक के लिए एग्जामिनेशन आता है। इसके बाद हमने क्योंकि पेशेंट आपको आपने बैठा लिया है एओर्टिक एरिया के लिए, इसीलिए हमने इसकी चेस्ट पीछे से ऑस्कल्टेट कर लेनी है बेजल क्रेपिटेशंस के लिए कि ओवरलोड में तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपने एक दफा अपनी कार्डिक ऑस्कल्टेशन पूरी कर ली, बेजल क्रेपिटेशंस देख ली, पेशेंट को आपने आराम से दोबारा लेटा लेना है और पेशेंट के हाथ सीधे करवा लेने हैं। हाथ सीधे करें, आपने उसके जॉइंट्स देखने हैं फॉर जॉइंट पेन्स, जॉइंट स्वेलिंग, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वैल्वुलर लीजन की यंग पेशेंट में रूमेटिक इन ओरिजिन होती है। जॉइंट्स आपने देख लिया, उसके बाद अब आपने पल्स देख ली, पल्स फीबल है, गुड वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है। अगर वहां पर आपको रीगर्ज का मरमर आ रहा है तो आपको पल्स हाई वॉल्यूम मिलेगी। अगर स्टेनोसिस का मरमर आ रहा है पल्स लो वॉल्यूम होगी। इस तरह एक तो आपने एरिया लोकेट करना है कि किस जगह मरमर आ रहा है और उसको कोरिलेट करना है अपने पल्स के साथ। उसके बाद अब आपने उसको पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है।
ब्लड प्रेशर, ये सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक के साथ दूसरी की कोरिलेशन बनेगी। जब आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है तो जो रीगर्ज के मर्मर्स वाला पेशेंट होता है उसका उसका रीगर्ज वाले हाई ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं, वाइड पल्स प्रेशर के साथ आते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। और अगर स्टेनोसिस के मर्मर है तो नैरो पल्स प्रेशर होगा और लोअर साइड के ऊपर बीपी होगा। इसके बाद अब आपने पेशेंट का जीबीपी चेक कर लेना है। आपको थोड़ा सा पेट में आपको दबाऊंगी और नेक का आपने कंप्रेस करके देख लें। अगर जेवीपी है तो फिर आपने अपनी एक साइड के ऊपर रूलर रखना है और एक साइड से पेंसिल मेजर करनी है कि 4 सेंटीमीटर से ऊपर है या नहीं है। उसके बाद अब आपने पेशेंट के एडिमा फीट के लिए देख लेना है, एडिमा फीट तो नहीं है। टांगे दोनों ऊंची कर ले सीधी, शाबाश। दूसरी टांग ऐसे सीधी ऊपर कर लो, शाबाश। और दूसरी टांग भी सीधी कर लो, ठीक हो गया। ये हमने कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के लिए देख लिया। उसके बाद अब आपने उसका एब्डोमेन पैल्पेट करना है। एब्डोमेन क्यों करना है? दो चीजों के लिए, स्प्लीनोमेगैली देखनी है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और दूसरा एसाइटिस के हार्ट फेलियर में तो नहीं है पेशेंट। मुंह खोल के लंबे सांस लीजिएगा। मुंह खोल के लंबे सांस, मेरी तरफ करवट कर लो, शाबाश। ये हाथ सर के नीचे रखो, ऊपर वाली टांग पेट के साथ लगा लो, शाबाश। नीचे वाली सीधी कर लो, नीचे वाली सीधी कर लो, नीचे वाली टांग सीधी कर लो, सीधी कर लो, शाबाश। स्प्लीनोमेगैली तब तक हमने कमेंट नहीं करना जब तक आपने तीनों मेथड से स्प्लीन नहीं देखी। और इसके अलावा हमने शिफ्टिंग डलनेस देखनी है ताकि कोई एसाइटिस तो नहीं है देखने के लिए। और इसके अलावा हमने सेक्रल एडिमा देख लेना है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, इसको प्रेजेंट ऐसे करना है। जस्ट एग्जामिन अ यंग फीमेल, thin lean in appearance, looking pale. The command given to me was examine the precordium of this patient. Unlimited examination because I could not expose the patient due to privacy. But on limited inspection, patient there was no obvious scar mark, pulsations, prominent veins, and there is no obvious bulging of the precordium. On further palpation, apex beat was palpable in the sixth intercostal space, shifted lateral to the mid-clavicular line. It was heaving in nature. However, there was no evidence of any parasternal heave and or epigastric pulsations. On auscultation, first heart sound was loud in intensity. There was a mid-diastolic murmur. That was auscultated at the apex. It was grade 3 in intensity, and the murmur was exacerbated when breath was held in expiration. There was a pansystolic murmur at the tricuspid area of grade 3 intensity, which was exacerbated when breath was held in inspiration. There was the second heart sound was loud in intensity, and however, there was no other added sound other than this. Chest was bilaterally clear. Pulse was irregularly irregular at a rate, low volume irregularly irregular, and the rate was 120 beats per minute. Blood pressure was 180 millimeter of mercury taken from the right arm in the lying position. GVP was not elevated, and on abdominal examination, no evidence of any splenomegaly or edema, feet, or stroke. That completes my examination. My clinical diagnosis of this patient is a case of mixed mitral valve disease with tricuspid regurgitation and pulmonary hypertension, and patient has was not in sinus rhythm at the moment, has irregular pulse. However, there was no evidence of heart failure, infective endocarditis, or stroke. That completes my examination.